विनोद जी, अगर हिंदुओं को प्रॉब्लम नहीं, मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को किसी यात्रा से दिक्कत नहीं, तो फिर ये चंद लोग कौन है जो चले आते हैं कि साहब ऐसा मत करो और वैसा मत करो? प्रतीक जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए बहुत चर्चा हो गई इस बात को लेकर के कि रास्ता उनके लिए रोका जाता, हमारे लिए रोका जाता है और इनके लिए नहीं रोका जाता। मैं कहना चाहता हूं आखिर देखिए, जो यात्रा निकलती है रास्ते पे निकलती हैं और वो रास्ते पे ही निकलेंगी, चाहे मुहर्रम की यात्रा हो या फिर आपकी शब बारात की हो या आपकी कावड़ की हो। बिल्कुल। और उसकी व्यवस्था करना सरकार का काम है। उपद्रवियों पर अंकुश लगाना और कोई गड़बड़ करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना सरकार का काम है। लेकिन कोई ये कहेगा मैं तो नमाज पढ़ूंगा तो रोड पर पढ़ूंगा, ये तो ठीक नहीं है ना जी। मैं कहता हूं अगर मैं ये कहूं रोजाना में हनुमान चालीसा रोड पर पढ़ूंगा तो नहीं है ना जी। मैं परमिशन लेके करूंगा, अगर सरकार परमिशन देगी तो मैं करूंगा, नहीं तो अपने घर में करूंगा, मंदिर में करूंगा और किसी और सार्वजनिक स्थल पर करूंगा। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो रोजाना की परंपरा है, आखिरकार कहीं भी हरा चादर बिछा दो और लमलेट हो जाओ, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं कहता हूं चाहे आपके सब जो ईद की भी हो नमाज तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं भी चादर बिछा के शुरू हो जाओगे। आप परमिशन लीजिए, परमिशन मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन परमिशन का मतलब ये भी होता है कि एक रास्ता पैसेज भी देना पड़ता है, सेफ पैसेज भी देना पड़ता है। ये सैयद मसूद जी अभी बीच में कट मत कीजिए, मैं आ रहा हूं। सैयद मसूद मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, बीच में कट मत कीजिए, किसी की आवाज नहीं जाएगी। वो तो मस्जिद बन जाएगी, जहाँ नमाज पढ़ेंगे वो तो मस्जिद बन जाएगी। ठीक है विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी जो आपका सवाल था, विनोद बंसल जी आपका जो सवाल था, मैं सैयद मसूद जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, आपने कहा कि नमाज की तुलना आप किसी यात्रा से नहीं कर सकते। मुहर्रम में जुलूस निकलता है, वो सड़क पर निकलेगा और कहीं नहीं निकल सकता। कांवड़ यात्रा सड़क पर निकलनी है, कहीं और निकल नहीं सकती। अब सैयद मसूद जी मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए जो विनोद बंसल ने उठाया कि जैसे आपके लिए नमाज एक इबादत है, इनका कहना कि कल को अगर तमाम हिंदू कहने लगे कि साहब हम हनुमान चालीसा सुंदर कांड हम सड़क पर करना चाहते हैं, तो सोचिए कि क्या क्या तस्वीर होगी। जरा इमेजिन कीजिए क्या तस्वीर होगी। सैयद मसूद देखिए सुनिए, तो जी अभी पिछले टाइम मैं जब बोल रहा था तो बीच में किसी ने पूछा कि आपने कंप्लेंट करी नहीं करने की। मैंने पिछले साल खुद कंप्लेंट करी, 112 पे कॉल करा कि मेरे घर की खिड़की टूट गई इसकी आवाज से, डीजे की आवाज से। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पुलिस वालों ने वहां से पलट के मुझसे ये कहा कि पर थोड़ी देर बर्दाश्त। तो क्या नमाज के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी वो भगवान का घर हो गया, के लिए 15 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप भी तो बर्दाश्त कीजिए ना। क्यों बर्दाश्त करें? बर्दाश्त करें? पूरा पाकिस्तान दे दिया भाई साहब आपको, पूरा अफगानिस्तान दे दिया, पूरा बांग्लादेश दे दिया, अरे पूरे भारत के 4-4 टुकड़े करा दिया। कितना बर्दाश्त करेंगे? आपको 1947 में चला जाना चाहिए था वहीं पर। अगर आपको अलग से सेपरेट चाहिए था, आपको अलग से जगह चाहिए था तो 1947 में पाकिस्तान चला जाना चाहिए था आपको। बांग्लादेश भी खाली है अभी आपके लिए, अफगानिस्तान में वो तालिबान चल रहा है अभी आपके लिए। आप चले जाओ ना। भारत में अगर रहना है तो भारत के कानून और व्यवस्था के अनुसार रहना पड़ेगा, भारत की मान्यता को मानना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति के साथ रहना पड़ेगा, भारतीय संविधान और व्यवस्था का सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं चलेगा। भारत में रहो, पाकिस्तान की तरह रहना चाहते हो नहीं रह पाओगे। भारत में रह करके आपको भारतीय की तरह रहना पड़ेगा। भारत में रह करके आप अफगानिस्तान नहीं बना सकते। भारत को बांग्लादेश नहीं बना सकते। भारत के अंदर रहना है, भारत के अंदर रहना पड़ेगा, भारत की संस्कृति को मानना पड़ेगा, रामकृष्ण को मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। भारत में रह करके अपने पूर्वजों को, भारतीय संस्कृति की तो आजादी है ना, हमारे संस्कृति में आजादी है। हमारी जमीन पर कब्जा करके कहोगे कि ये बक्की संपत्ति है। अरे करोड़ों एकड़ जमीन जो है, लाखों एकड़ जमीन आपने बकवाड़ के नाम पर कर दी, इसलिए हो गई जो हमने जगह जगह। मैं के के शर्मा जी एक सेकंड के के शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए ये पूरा विवाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं तोड़फोड़, कहीं बवाल, कहीं ढाबे में हंगामा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी घटनाओं को तुरंत अविलंब नहीं रोका जाना चाहिए? वरना अभी लंबे दिनों तक ये यात्रा चलनी है। अगर ऐसी तस्वीर आने लगेगी तो फिर ऐसे ही कुछ सुर निकलेंगे। कोई कहेगा साहब देख लीजिए कांवड़ यात्रा में क्या होता है, कोई कहेगा देख लीजिए पुलिस रोक नहीं रही है। कोई एक सख्त संदेश, एक बड़ा और कड़ा मैसेज जाना तो चाहिए। प्रत्युष जी, यहाँ किस तरह से गलतफहमी पैदा की जा रही है इस डिबेट के अंदर में, मुझे सुन के बहुत आश्चर्य है। सभी अपने अपने क्षेत्र में मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग भी होंगे।
आप आज ही उत्तराखंड के हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट हुआ, उत्तराखंड पुलिस हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, क्या रिपोर्ट सबमिट हुई? जो डीजे लगाकर कांवड़िए चल रहे थे उन पर कार्रवाई होते हुए आप सभी लोगों ने दिखाया है, टीवी वालों, कि उससे जो है डीजे के साउंड उसको उतारा गया है, साउंड को बंद किया गया है। पुलिस सारी कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर बैठकर बेवजह लोगों को भड़काना, झूठा बयान देना, ये एक तरीका बन गया। आप दिल्ली रहते हैं, नोएडा रहते होंगे प्रत्युष जी, 10 बजे रात के बाद आप कोई ओवर साउंड सुन पाते हैं? यहाँ हिंदू हो वो स्वयं ही इस बात को मानता है जी। कि कॉलोनी में एक लिमिट, एक टाइम के बाद ओवर साउंड न बजे। वो सब आपस में इस बात को समझते हैं, देश के कानून को मानते हैं। लेकिन आप जब लड़ते इस बात के लिए हैं कि नहीं हम तो अजान ऐसे करेंगे, इस साउंड पर ही करेंगे, इसी लेवल पर करेंगे, ये जिद क्यों है आपकी? आप देश के संविधान के साथ क्यों आपके माइक उतारे जा रहे हैं? मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि सैयद जी कह रहे हैं कि आप 15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, हम 1 महीने बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप 15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, हम 1 महीने बर्दाश्त कर रहे हैं। बदलाव एक हफ्ते का उत्सव होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार प्रत्युष जी कि जब संविधान से ऊपर सरिया मानने लगेंगे तो आपको ये तकलीफ होगी। आप इस सरिया को सोच के बदलिए, ये सरिया का सोच बदलिए। बना हुआ है देश संविधान से चलेगा, संविधान सबको मानना होगा। धर्म की आजादी है, धार्मिक आजादी। यहाँ वो शरिया और जो है मनुस्मृतियां, कुरान, धार्मिक आजादी दोनों को, एक को नहीं है, हिंदू को भी है तो मुसलमान को भी है, सबको है, सबको आजादी है, कानून के दायरे में रहना होगा। बताओ मुझे कहा है तो मुसलमान को धर्म में जाते हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए, मुसलमान को नमाज पढ़ने पे जेल हो जाती है मुसलमान को। 1 मिनट बता देता हूँ, मात्र 1 मिनट बता देता हूँ। किसी कांवड़ियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। मैं मसूद साहब मैं केवल एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ केवल आपको, मसूद साहब एक उदाहरण दे देता हूँ। ट्रिपल तलाक का मसला था, ट्रिपल तलाक के मसले पर आप लोगों ने विरोध क्यों किया? किस बात का विरोध किया? यह कहते हुए ना सरिया को ही सामने रख के विरोध किया था ना। तीन तलाक नहीं गलत है भाई। इनके जाओगे तो मानेंगे नहीं, संविधान को नहीं मानते, समानाधिकता नहीं मानेंगे, 3 तलाक को नहीं मानेंगे, हलाला को नहीं मानेंगे, 3 तलाक बहुविवाह को नहीं मानेंगे। वो तो शरीयत इनको जो अनुकूल पड़ता है ता संविधान की दुहाई देते हैं, बाकी टोटली शरीयत को ही मानते हैं, किसी संविधान को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, मानता ही नहीं है, यही सत्य है। मदरसों में नूर अहमद अजहरी कुछ कहना चाह रहे हैं। नूर अहमद अजहरी जी, अभी जो सैयद मसूद जी ने कहा, इनका कहना है कि साहब हम आपको महीने भर बर्दाश्त करते हैं, आप हमें 15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि बर्दाश्त ये शब्द अपने आप में बहुत विचित्र शब्द है। इस देश में सबको धार्मिक आजादी है, इसमें बर्दाश्त वाली बात कहां से आ गई? अजहरी जी, सुनिए और शुरू का मेरा लफ्ज है, मैंने बोला था कि धार्मिक आजादी जो है वो एक ही पक्ष को सिर्फ कहने की बातें हैं। क्या आपको धार्मिक आजादी नहीं है? नहीं, आप जो बार बार ये जो बात कह रहे हैं ना कि सिर्फ एक ही धर्म को, एक ही पक्ष को आजादी, मुझे बताइए क्या नूर अहमद अजहरी साहब आपको नमाज पढ़ने की आजादी नहीं है? क्या नूर अहमद अजहरी साहब को ईद मनाने की इजाजत नहीं है? नमाज पढ़ने से हमें रोका जाता है। आपको रोका जाता है? मतलब कोई आकर आपका हाथ पैर पकड़ लेता है, कोई आकर आपका हाथ पैर पकड़ लेता है, कुर्सी से जकड़ देता है, आपको नमाज पढ़ने नहीं देता? जहां मन करते हैं वहां छत्र बिछा लेते हैं, और क्या चाहिए? पुलिस लाते मारेगी, मालूम है आपको? अभी स्टेशन पर, ट्रेन पर, बस अड्डे पर, रोड पर। इनको एतराज है इस्लाम से, इनको एतराज है शरीयत से, इनको एतराज है दाढ़ी टोपी से। किसी से दिक्कत नहीं है, कानून का उल्लंघन होता है तब दिक्कत होती है, हमें किसी से दिक्कत नहीं है, मनमानी करते हो तब दिक्कत होती है। हर्षवर्धन सर, आपसे समझना चाहूंगा, ये बार बार अजहरी साहब एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर इस देश में सिर्फ एक पक्ष को ही धार्मिक आजादी है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्या इनको बाकी अपने धर्म में होने वाले त्योहारों से क्या कोई इनको रोकता है क्या? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई भारत में ये कहे हाँ कि
हमारा 15 मिनट नहीं बर्दाश्त होता, हम इनको 1 महीने बर्दाश्त करते हैं। इसका मतलब वो इस भूमि को, इस भूमि की संस्कृति को, इस भारत की सांस्कृतिक विरासत को अभी तक सम्मान करना नहीं सीख पाया। ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। फिर दूसरी बात क्या, ये कह रहे हैं कि हमारा शरीयत आपको नहीं पसंद है। भाई शरीयत तो नहीं चलेगा, कानून चलेगा ना। संवैधानिक देश में हैं आप या किसी इस्लामिक मुल्क में अपने आप को मानते तो आप कह दो ना, हम हिंदू धर्म को थोप रहे हैं, आपको बताओ ना, ये आपको मानना पड़ेगा। घर में अपने दायरे में जो करना है वो करिए, अरे क्या बात कर रहे लेकिन हो आप? सार्वजनिक तौर पर देश का कानून ही माना जाएगा और कुछ संभव नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि कुछ और है तो उसके लिए आपको इस्लामिक मुल्क में जाना पड़ेगा। अपने भारत में तो शरिया नहीं चलता। संविधान ये मुश्किल जरूर है कि फ्रॉड सेक्युलर पॉलिटिक्स की वजह से बरसों इस देश में ये नहीं हुआ, त्रिपाठी जी गलत लेकिन बात ये कर रहे नहीं हो। होना चाहिए। हर्षवर्धन ये त्रिपाठी सभ्य जी समाज के गलत लोग बात कर नहीं रहे है। हो। ये व्याख्या भी जो है वो निराधार और गलत है। मैं अजहरी साहब आपसे आजादी एक सेकंड, मैं अजहरी साहब आपसे पूछता हूं कि अभी शरीयत और अभी शास्त्र जितनी दोनों जगह आजादी कांवड़ है की यहाँ। जितनी जगह कांवड़ियों के द्वारा तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, वहां पर पुलिस ने एक्शन लिया, कईयों को गिरफ्तार किया। एक सेकंड जी अफजल जी, 1 मिनट, क्योंकि नोमानी जी बोल रहे हैं और मैं पूरी डिबेट में बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगभग लगातार समझदारी की बात की है। वो कुछ कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं कि शरिया नहीं होगा, उस पर कुछ कह रहे हैं, उनकी बात मैं सुनना चाहता हूं जी, क्योंकि उनकी बात बड़ी समझदारी की बात वो करते रहे पूरी डिबेट में। उनकी बात मैं सुनना चाह रहा हूं, क्या कह रहे हैं तो मैं उसको करेक्ट करूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। नोमानी जी देखिए, शरीयत पे अमल करने की आज़ादी जो है वो मुसलमानों को भी है और शास्त्र पे अमल करने की आज़ादी हिंदुओं की भी है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है व्यवहारिक रूप से। कुछ लोग जो है वो गड़बड़ी पैदा करते, भेदभाव पैदा करके कुछ लोग जो है बहुसंख्यकवाद को बढ़ाना चाहते, कुछ जो है राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यहाँ तो शरिया एक्ट 1937 का बना हुआ अब तक लागू है। ये तो धार्मिक आजादी की बात हो हाँ, वही तो मैं कह गई। ये रहा हूं। धार्मिक आजादी की बात हो गई। ये धार्मिक आजादी की बात हो गई। शरीयत और शास्त्र दोनों में आजादी है अमल करने की। इन्होंने शरीयत और शास्त्र दोनों का जिक्र किया है। हर्षवर्धन जी सुन तो लीजिए, बिल्कुल इसकी आजादी है। अब मेरी बात अगर पूरी सुनी होती ध्यान से तो शायद ऐतराज ही नहीं करते। मैंने कहा अपने घर में, अपने मन में, अपने दायरे में जो आपको करना है करिए। ये देश आपको पूरी इजाजत देता है, अकेला ऐसा देश दुनिया में। लेकिन जब आप कहते हैं कि ना, हम तो महिलाओं के लिए अलग कानून चाहते हैं, संसद पलट दे, हमारे लिए तो जितने तरह के सिविल मामले हैं उसमें अलग है, उत्तराधिकार और विरासत हम अपने लिहाज से तय करेंगे, लड़कियों को अधिकार देना है कि नहीं देना है हम अपने हिसाब से तय करेंगे। नहीं हो सकता। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। आजादी चाहिए थूकने की, इनको आजादी चाहिए दूसरे की, इनको आजादी चाहिए जिहाद करने की, और कोई आजादी नहीं देश में चाहिए। कानून सबके लिए एक समान है। चलिए अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बात करने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी